वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। श्रीमान जी, मैं भारत ईरान संस्कृति संघ तथा इंडियन एसोसिएशन ऑफ ईरान की प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे भारत के मित्रों से मिलने और उन्हें अपने देश के बारे में जानकारी देने का यह अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं भारत की जनता की ओर से ईरान की जनता के लिए बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। आप सब विज्ञ हैं और आपको भारत तथा ईरान के बीच संबंधों के बारे में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि किस जीवंत तत्व के कारण हमारे बीच प्राय 4000 वर्ष से मैत्रीपूर्ण और निकट के संबंध स्थापित रहे हैं। विद्वानों ने हिंदुत्व में निकट समानता के विषय में प्रकाश डाला है। फिर इस्लाम का उदय हुआ और उसके जरिए ईरान ने भारत की मिश्रित संस्कृति के विकास में योग दिया। मुगल काल से हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में फारसी प्रभाव स्पष्ट रूप में देखने को आया। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती गई हैं, हमारे बीच संपर्कों का स्वरूप भी बदलता रहा है और अब इस संबंध ने एक नई महत्ता ग्रहण कर ली है। प्रसंगत कह दूँ कि अन्य देशों के लोग प्राय यह भूल जाते हैं कि भारत की मुस्लिम जनसंख्या 6 करोड़ है, जो विश्व में तीसरी सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है। पारसी मत को मानने वाले की संख्या 1 लाख से भी अधिक है और पारसी समुदाय यद्यपि संख्या में थोड़ा ही है, परंतु उसे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग और वाणिज्य, विज्ञान, कला तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं। ईरान और भारत पर उसके ऋषि मुनियों तथा विश्व के कुछ महानतम कवियों, चित्रकारों और भव्य निर्माताओं की छाप देखी जा सकती है। हमारे देशों की जनता ने दमवान और हिमालय पर्वतों की छाया में रहते हुए समृद्ध विरासत प्राप्त की है और गत कुछ शताब्दियों में उन्हें काफ़ी कष्ट संकट भी झेलने पड़े हैं। अभी कुछ ही वर्ष पहले ऐसी स्थिति आई है कि हमारी जनता विश्वासपूर्वक अपनी सुंदर भविष्य की ओर बढ़ पा रही है। हम में से बहुतेरे लोग यह जानते हैं कि ईरान एक प्राचीन गौरवशाली देश है, जहां हाफिज और शादी जैसे समृद्ध एवं मधुर भाषा वाले कवि हुए हैं, जहां रूमी जैसे दार्शनिक हुए, जहां प्रसिद्ध मस्जिदें हैं जो पारंपरिक आतिथ्य सत्कार के लिए विख्यात है और जहां के निवासी विशेष प्रतिभा संपन्न हैं। श्रीमान जी, आज ईरान इससे भी बहुत कुछ और है। यहाँ की निवासियों की जीवंतता को अनुभव किए बिना कोई भी नहीं रह सकता, जो अपनी आर्थिक और औद्योगिकी विकास की ओर तेजी से बढ़ने की अदम्य इच्छा से प्रेरित है। ईरान तेजी से एक उद्योग प्रधान देश बनता जा रहा है। जैसा कि यहाँ के तेल साफ करने के कारखानों, पेट्रो रसायन परिसर, इस्पात उद्योग तथा मशीनी औजारों के कारखानों से स्पष्ट है और वह अनेक प्रकार की उपभोक्ता चीज़ें तैयार कर रहा है। महामहिम शहंशाह जैसे मैंने जो विचार विमर्श किया है, उससे मुझे यह निश्चय का स्पष्ट आभास मिला है कि वे ईरान को आधुनिक देश बनाना चाहते हैं। भारत की समस्याएं कुछ सीमा तक वैसी ही हैं जैसी ईरान की है, लेकिन ईरान की अपेक्षा
कहीं बड़ी जनसंख्या और विविधता के कारण वे अधिक जटिल बन गई हैं। कहा जाता है कि आत्मतुष्टि का अंत होते ही परिवर्तन का क्रम शुरू हो जाता है और परिवर्तन जैसे जैसे घटित होता जाता है हमारे भीतर सुप्त आकांक्षाएं जागती जाती हैं। वर्तमान समय में हमारे देश में एक तरह की उथल पुथल है। गरीबी के प्रति असहनशीलता है, प्रगति की गति के प्रति अधैर्य है। विकास द्वारा उत्पन्न असंतोष प्राय विघटन के रूप जैसा व्यक्त होता है, लेकिन अगर विकास का क्रम जारी रहता है तो ऐसे उफान राष्ट्र को शक्ति ही प्रदान करते हैं। हमारा विश्वास है कि हमने जो राजनैतिक ढांचे खड़े किए हैं वे मजबूत हैं तथा उनमें इस प्रकार के कंपनियों को सह जाने की अंतरिम क्षमता है। भारतीय संविधान में हमारी जनता की वे राजनैतिक आकांक्षाएं प्रतिबिंबित हैं जो स्वतंत्रता के लिए हमारे लंबे और कठिन संघर्ष के दौरान अभिव्यक्त हुई थी। हमारी आर्थिक नीतियों को हमारी जनता की आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं, जिसका 80% भाग गाँव में बसता है। इसलिए हमने सिंचाई वैज्ञानिक खेती की शुरुआत, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया है ताकि हम कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें और आमदनी में वृद्धि हो तथा प्रतिभा संपन्न ग्रामीण युवाओं को अधिक लाभदायक काम मिल सके। इसके साथ ही यह स्पष्ट है कि हमारे जैसे विशाल देश को जो धातु संबंधी तथा मानव संसाधनों में इतना अधिक संपन्न है, प्रौद्योगिकी के मामले में हमेशा ही दूसरों का मुँह नहीं ताकना होगा, बल्कि अपनी तकनीकी क्षमता स्वयं विकसित करनी होगी ताकि चारों दिशाओं में प्रगति हो। स्टॉप। आपको यह डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।